वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में थे, आपको लेकर उनका क्या सोचना था और आपके साथ आने वाले दिनों में वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपके लिए कल रात को फील कर रहे थे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स यहाँ जो शफल करके निकल कर आए हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये चल रहा था कि वो किस तरह से इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जो पहला कार्ड आया है, बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि पिछले कई दिनों से आपको शायद नींद नहीं आ रही होगी लेट नाइट, और ऐसा ही हाल कुछ आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है। तो ये बेचैनी, ये तड़प और ये मन में एक घबराहट कि कहीं ये रिश्ता मेरा हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो। और ये पिछले कई दिनों से आप दोनों की लाइफ में इस एनर्जी का इंट्यूटिवली एक लूप बना हुआ है। मतलब जब आप सोचते हो कुछ ऐसा, तो दूर बैठे आपके पार्टनर को भी इस तरह की एनर्जी फील होती है और ये किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कल रात ये सोच रहे थे कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस रिश्ते में और जो उनका आपके साथ रिलेशन है शायद उसमें ब्रेकअप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी थोड़ी ऐसी है जिसमें गुस्सा भी है इंसान को, एंगर भी है, ज़िद्दीपन भी है, मन में एक इनसिक्योरिटी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो जैसा कोई और नहीं कर पाता। मुझे यहाँ पर आप लोगों के कुछ ज़ोडिएक साइन भी नज़र आए हैं। आपके चार्ट में ये ज़ोडिएक साइन सिग्निफिकेंट होंगे, फिर मैं आपके पार्टनर के साइन बताऊंगी, लेकिन आज की रीडिंग में आपके भी साइन निकले हैं। सबसे पहले ये साइन आपके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला यहाँ पे वाटर एलिमेंट के साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर आपके यहाँ जो साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर फायर एलिमेंट का लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एरीज, सिंह राशि और मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, लिब्रा है, तुला राशि, पाइसिस है, मीन राशि, और लास्ट यहाँ पर आई है वो है कैंसर। तो कैंसर यहाँ पे 2 बार ही रिपीट हुआ है। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो और आपका अपने पार्टनर को लेकर हमेशा से मन में ये डर बना रहता है कि कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी बात ना हो जाए जहाँ पर ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। आपको ये डर ना हमेशा रहता है, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट की राशियाँ होती हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत ज़्यादा डीपली अटैच होते हैं अपने लव रिलेशनशिप्स में या अपनी लाइफ में ओवरऑल। किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा डीप होती है कि अगर कभी इनका ब्रेकअप भी होता है तो इनको बाहर निकलने में दिक्कत आती है। उस ब्रेकअप वाले ज़ख्म को भरने में कई साल लग जाते हैं। तो कल रात आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने आपका दिल कई दफ़ा तोड़ा है, कई बार। और मुझे इनके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कल रात को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की किसी कश्मकश में लगे हुए हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आपके साथ अगर ये 2 वक्त बात कर लेते हैं तो उनका सारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो कल रात जिन लोगों के पार्टनर की आपके साथ
बात नहीं हो रही थी, या जो पार्टनर आपको छोड़ गए हैं, आपको जिन्होंने ब्लॉक में डाल दिया, या आपसे जिन्होंने दूरियां बनाई हैं, वही पार्टनर ये सोच रहे थे कि आप इतने इमोशनल सेंसिटिव हो, इतने केयरिंग पर्सन हो, उन्होंने किस तरह से आपको हर्ट किया है। वो पुरानी बातों को लेकर अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। जैसे इंसान को अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक अंदर भड़ास होती है कि मैंने अपने ही कारण अपने पार्टनर को दूर किया है। तो इनका कल रात को इतना मन था आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का, आपके पास आने का और आपको फिज़िकली टच करने का, क्योंकि यहाँ पे ना फिज़िकल अट्रैक्शन के भी कार्ड्स आए हैं। अगर आप में पास्ट के अंदर जो आपका पास्ट बीता है इनके साथ, अगर उस वक्त आप लोगों ने एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम बिताया है, आप दोनों में फ़िज़िकल रिलेशन बने हैं, या कुछ ऐसी रोमांटिक मेमोरीज़ आप लोगों ने क्रिएट की थी जिनको ये भुला नहीं पा रहे थे। कल रात ये शायद आपकी फ़ोटोज़ को भी देख रहे थे। आपका कोई भी इनके पास गिफ्ट पड़ा है, कोई ऐसा आइटम पड़ा है, कोई ऐसी मेमोरी पड़ी है, कोई ऐसा आपने इनको कोई सरप्राइज़ लाइफ में दिया था, वो इन्होंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। चाहे आप लोग आज कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि आज की रीडिंग में कई सिनेरियोज़ और सिचुएशंस निकल कर आई हैं। कुछ सिचुएशंस यहाँ पर उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेंगी जिनके पार्टनर के साथ उनका अब कांटेक्ट नहीं है, या उनकी शादी हो गई है, या फिर आपकी शादी कहीं और होने वाली है और समय रहते आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो अब इनके मन में ये बात भी आ रही है कि अब हाथ से ना चीज़ें निकल चुकी हैं, अब इनको कैसे ठीक किया जाएगा, उस बारे में भी कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे। गाइज़, यहाँ पर कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक नज़र आए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं नंबर्स की बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ टैरो रीडर होने के साथ साथ। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करती हूँ जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं प्लैनेट्स की भी बात करती हूँ। जब भी आप मेरे वीडियोस को सुनते होंगे, मैं ग्रहों की, नक्षत्रों की, गोचर की, इन सभी चीज़ों की बातें करती हूँ। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पर, जिनको मेरे बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम, आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कमेंट सेक्शन में आपके बार बार यही मैसेज आते हैं कि मैम आपको कहाँ कांटेक्ट करें। जबकि हर वीडियो जो आज तक चैनल पर बनाया गया है, हर वीडियो में कांटेक्ट डिटेल लिखा रहता है, स्क्रीन पे वो कांटेक्ट डिटेल चलता रहता है। अगर कभी आप ध्यान से उस कांटेक्ट डिटेल को देखने की कोशिश करो, और चैनल के अबाउट मी सेक्शन में भी जा सकते हो, जहाँ पे बायो डिटेल्स दिया रहता है, चैनल का नाम और फिर नीचे सारा डिटेल दिया होता है। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो और फर्दर डिटेल जान सकते हो कि आपको रीडिंग कैसे लेनी है और अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है। ऑल राइट, तो अगर वापस रीडिंग की तरफ आते हैं, तो यहाँ जो नंबर्स निकले हैं पार्टनर के लिए, सबसे पहला तो नंबर 3 आया है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर होता है, नंबर 3। ये आपकी लाइफ में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, लक को, एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को। फीमेल की कुंडली में जुपिटर को हम उसके हस्बैंड का कारक देखते हैं, और एक मेल के लिए जुपिटर उसकी ओवरऑल लाइफ में जो ग्रोथ है वो है। तो ये पर्सन कल रात आपके बारे में ये भी सोच रहे थे कि आप जब से इनकी लाइफ में आए थे, उसके बाद इस पर्सन की ज़िंदगी का मायना ही चेंज हो गया। इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ आया, लक आया, पैसा आया, करियर आया।
किसी भी रूप में इनकी लाइफ में कोई लक फैक्टर आपने ऐड किया है। तो कल रात को इनको ये भी लग रहा था कि जब से आप इनकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, इन एंड आउट हो रहा है ये कनेक्शन, तब से इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल बना हुआ है। कुछ ना कुछ आए दिन इनकी लाइफ में कोई मुसीबत आ जाती है और फिर ये आपको याद करते हैं कि वो मेरा लकी चार्म था, वो मेरी एक लक फैक्टर थी जिसको मैंने अपनी लाइफ से दूर किया। तो कई बार इनको उस चीज़ का भी पछतावा होता है। यहाँ पे लक फैक्टर में सिर्फ पैसों के मामले में या लाइफ में सक्सेस ग्रोथ के मामले में नहीं, कई बार इंसान लकी तब होता है जब वो लाइफ में हर पड़ाव से गुज़रे और ज़िंदगी में हर कोई उसको धोखा दे जाए, प्यार में, मोहब्बत में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में। लेकिन मुझे लगता है आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने इनकी लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया। तो इनको आप पे ना एक ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था कि ये तो मुझे लाइफ में कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे मैं इससे एक हफ़्ता बात ना करूं या एक महीना हमारा कांटेक्ट ना रहे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपने इनकी लाइफ में इनको दिया। आप पर ये आज भी कॉन्फिडेंटली अपना हक जताते होंगे, चाहे आपके साथ इनकी बात हो ना हो। लेकिन इनको ऐसा भी लगता है ये जब भी आपके बारे में याद करते हैं, आपको सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव मेमोरीज़ या आपकी क्वालिटीज़ इनको नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट तो है आपके जाने का, और ये कोशिश भी करेंगे आपके साथ वापस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है सबके लिए टाइम अलग होगा। तो नंबर 3 के बाद यहाँ पे नंबर 21 आया है। नंबर 21 के बाद नंबर 17 है, नंबर 9 है, नंबर 11 है, नंबर 6 है, नंबर 23 है, नंबर 2 है, नंबर 14 है, नंबर 10 है और लास्ट यहाँ पर नंबर 27 है। तो कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स आने वाले दिनों में आपके पार्टनर और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे इन दिनों में या इतने घंटों में आपका आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशन में जो भी दिक्कत चल रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस, कोई सल्यूशन, कोई डिवाइन साइन मिल सकता है। तो इन बातों को आपने नोटिस करना है। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये नंबर वो नंबर्स भी हो सकते हैं जो किसी महीने की आने वाली तारीख हो, मतलब आने वाले एक महीने में ये वो डेट्स हो सकती हैं जिस दिन आपका इनके साथ कांटेक्ट बनेगा या आप इनको मिल सकते हो या समहाउ आपको इनके बारे में कोई इम्पॉर्टेंट क्लू और साइन भी पता लग सकता है। तो कुछ कार्ड्स तो क्लियर कर रहे हैं कि ये पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा अपने आप में ही गुस्सा आ रहा था और इनको ऐसा लग रहा था कि काश ये आपसे अपने दिल की बात को समय रहते कह पाते। यहाँ पे ये रिश्ता ख़राब हुआ है शायद इस पर्सन के डिसीजन ना लेने पर, क्योंकि आप जब रेडी थे इस रिलेशन के लिए, फ्यूचर सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, हो सकता है आपने शादी की प्लानिंग कर ली हो और हनीमून तक सोच लिया हो कि कहाँ पर आपने हनीमून पर जाना है। तो आपके ना बहुत ड्रीम्स थे इस रिश्ते को लेकर, बहुत इच्छाएं थी आपकी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन समहाउ ये इच्छाएं आपकी बीच में अधूरी रह गई क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ना सपोर्ट नहीं किया, आपका स्टैंड नहीं लिया। और इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर ने जो एक्शन लेने चाहिए थे, शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन जिम्मेदारियों से आपके पार्टनर भागते रहे हैं। तो इनको ऐसा भी लग रहा था कि ये कितने बुज़दिल इंसान हैं, ये कितने काउवर्ड हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने ब्रेव हो, कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये बातें भी इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आज की डेट में भी ये पर्सन किस मुंह से आपके पास वापस आए, क्योंकि इस पर्सन के पास आज भी इनको लगता है कि कोई सॉलिड कमिटमेंट या ऑफ़र हाथ में नहीं है। ये आपको क्या ऑफ़र करें। तो यहाँ पे ना अभी भी कुछ लोगों के पर्सन को कल रात अच्छे से नींद नहीं आई
और ये आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे थे। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कल रात की इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। जैसे इंसान किसी को याद करता है और अगर इनको ड्रिंक करना, जैसे अल्कोहल लेना, लिकर लेना, या अगर इनको स्मोक करने की आदत है, तो शायद ये कल रात आपको याद करते करते काफ़ी ज़्यादा स्मोक कर रहे थे। और जिन लोगों के पार्टनर को किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे मैंने अभी वीडियोस रीसेंट बनाए थे उसमें भी एडिक्शन के कार्ड बहुत निकल रहे थे, आज की रीडिंग में भी एडिक्शन का कार्ड निकला है। तो आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में करते होंगे और जब उस चीज़ से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी होती है। और कल रात को इनको हो सकता है अपनी बॉडी में पेन भी हो रहा हो, जैसे बॉडी एक होता है, शोल्डर पेन होना, सर्वाइकल होना, या किसी तरह से आपको हेडेक हो रहा था, सिर हैवी लग रहा होगा, या अचानक से आप रात को इमोशनल हो रहे थे। तो ये एनर्जी जब आप फील करते हो तो कभी कभी ये एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे पार्टनर की हमें भी मिरर करती हैं, क्योंकि जब हम किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं और एनर्जीज़ हमसे कंट्रोल नहीं होती या हमसे बैलेंस नहीं होती तो हमें फिर हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमारा हेयर फॉल बहुत होता है, बालों का झड़ना, वो इसलिए भी होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं और वो सोचना हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठते ही वो सोच रहे हो, दिन में वो ख्याल आपके अंदर रहता ही है। तो कल रात को इनको ये भी लग रहा था कि ये कहीं भी काम पर जाते हैं, या ये वर्किंग हैं या एम्प्लॉयड हैं या इनका बिज़नेस है या कहीं जॉब करते हैं, और अगर ये स्टूडेंट भी हैं फॉर दैट मैटर, ये जैसे ही अपने काम पर फोकस करने लगते हैं इनको पूरी तरह से फोकस नहीं बन पाता। अगर ये आपसे मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे थे, अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आ गया था, शायद इन्होंने ये पाया कि वो पर्सन इस पर्सन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों का इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पा रहा। उस पर्सन के साथ भी ये आपको मिस करते हैं। क्यों करते हैं? किसी दूसरे के पास आप अपने दिल को खुश करने के लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने लवर को, अपने समवन स्पेशल को क्यों मिस कर रहे हो? क्योंकि आपने प्यार ही इतना दिया है। आपकी एनर्जी में हीलिंग है। मैंने बताया यहाँ पर बहुत लोग इमोशनल हैं और ये इमोशंस आपके सामने वाले को एक मदर लाइक वाइब देते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, डाउन टू अर्थ हो, बहुत ग्राउंड हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। आप एम्पाथ हो सकते हो, नेचुरल बॉर्न स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, कोई प्रैक्टिशनर नर्स हो सकते हो, डॉक्टर प्रोफेशन में हो सकते हो, योगा टीचर हो सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, या किसी तरह से आपको क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स अट्रैक्ट करते होंगे। तो ये जो चीज़ें हीलिंग देती हैं, नेचर से आप जुड़े हो सकते हो या एनिमल लवर हो सकते हो। तो उनको लगता है कि आप जैसा इतना प्यारा इंसान, इतना खूबसूरत दिल वाला इंसान, जो ना केवल बाहर से खूबसूरत है, इनसाइड एंड आउट वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अब तक तो ये आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड थे, लेकिन अब इनके इमोशंस भी बाहर आ रहे हैं। अब ये आपके इमोशनल साइड को और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है या ब्रेकअप हो गया है या इन एंड आउट रिलेशन है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना। मेरी बात सुनकर शायद बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि अगर हम प्यार करते हैं तो हम उन्हें क्यों ना कॉल करें। ये आपके रिलेशन के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा कॉल मैसेज करोगे तो ये पर्सन आपको फिर से उसी साइकिल में रखेंगे
इन एंड आउट वाले, कभी रिश्ते में आ जाएंगे, कभी रिश्ते से चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आपको कुछ स्पिरिचुअल वर्क अपनी लाइफ पर करना है। मैंने सोल पर्पस पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जो बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्पस या आपका लाइफ का सोल पर्पस, ये पर्पस जब तक आपको पता नहीं होंगे, आपके जीवन में हमेशा जब भी कोई कठिनाई आती है, स्पेशली लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में, उसके पीछे एक वजह होती है, एक रीज़न होता है। तो वो सोल पर्पस वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। वो सोल पर्पस वाला वीडियो आपको हीलिंग देगा। उसमें मैंने गाइडेंस दी है और आपको बताया भी है कि आपको लाइफ में क्यों सोल पर्पस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सोल पर्पस को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में कर्मास कटना शुरू हो जाते हैं, कार्मिक साइकिल ख़त्म होते हैं। बार बार जो लोग उनको धोखा देते हैं, दिल के साथ खेलते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, ऐसे लोगों से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है और आपको अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न्स और साइकिल तोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप एक ही तरह के साइकिल में सालों साल घूमते रहोगे तो आप कभी भी अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन में या अपने सोलमेट के साथ नहीं मिल पाते। तो आपकी लाइफ में जब भी सेपरेशन आता है, दूरियां आती हैं या पर्सन से आपको कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए सेपरेशन में यूनिवर्स डालते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है ताकि आप अपनी सोल ग्रोथ पर काम कर सको, आप सोल सर्चिंग कर सको। तो कल रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे थे। उदास या रोने धोने से ज़्यादा एनर्जी इनकी निराशा की है, डिसअपॉइंटमेंट की है, पछतावे की है, जैसे किसी चीज़ का खो जाना, और वो कोई ऐसी चीज़ हो जो बेशकीमती हो और अब जाकर इनको आपकी वैल्यू पता लग रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने करियर पे फोकस रखो, आगे बढ़ते रहो और अपनी लाइफ में अपना जो भी पैशन है या जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि ये पर्सन की अट्रैक्शन आप में और भी बढ़ रही है और ये दिन ब दिन बढ़ने वाली है। तो इस पर्सन को कॉल मैसेज ज़्यादा मत करो ताकि सामने वाला आपको फिर से हल्के में ना आके, जिसे हम कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इससे और ये पर्सन खुद आपके पास वापस आएंगे। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ 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 आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को थम्स अप दिया करो, लाइक बटन को दबाया करो, अपना कमेंट भी डाला करो ताकि जो भी वीडियो आप सुनते हो उस वीडियो की एनर्जी आपकी लाइफ में क्लेम हो जाए। थैंक यू गॉड लिखना है या धन्यवाद भगवान या ईश्वर, कुछ भी लिखें। और आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के जो डिटेल्स हैं मेरे साथ कांटेक्ट करने के, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मुझे आपसे विदा लेना होगा। सभी को अपना ध्यान रखना होगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।